अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश नंबर 19 में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम शेर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अंग्रेज़ी में शेर को कपलेट और वर्स भी कहा जाता है। पोइट्री भी किन मानों में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, शेर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश नंबर 19 में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम शेर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि शेर का मफ़हूम, शेर के मानी क्या होते हैं। दोस्तों, शेर को अंग्रेज़ी में कपलेट, वर्सेस और कभी कभी पोइट्री भी कहते हैं। दोस्तों, शेर के लुग़वी माना यानी कि अदर वर्ड्स जानना, दरियाफ्त करना, किसी बारीक चीज की वाकफियत, वसी तरीन और हमागीर जरियाए इजहार शऊर को भी शेर कहते हैं। दोस्तों, अब हम इसका मफहूम और तारीफ समझने की कोशिश करेंगे। शेर कहते हैं दो मिसरे जो एक वजन के हों और एक ख्याल को जाहिर करें। काफिया मिलना जरूरी नहीं, काफिया का होना जरूरी नहीं है। दो हम वजन मिसरों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल ख्याल, कोई बयान को हम कहते हैं ये एक शेर है। यानी कि एक शेर दो हम वजन मिसरों पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों, शेर को बैत भी कहते हैं और कलाम मौजू भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे दो शेर लिखे हैं। मिसाल के तौर पर, तुम चांदनी हो, फूल हो, नगमा हो, शेर हो। तुम चांदनी हो, फूल हो, नगमा हो, शेर हो। अल्लाह रे हुस्न ज़ौक़ मेरे इंतखाब का। दोस्तों, यहाँ पे मैंने मिसाल के लिए दो इशार दर्ज किए हैं। पहला यह है, तुम चांदनी हो, फूल हो, नगमा हो, शेर हो। तुम चांदनी हो, फूल हो, नगमा हो, शेर हो। अल्लाह रे हुस्न ज़ौक़ मेरे इंतखाब का। दोस्तों, ये भी शेर है, एक मुकम्मल ख्याल इसमें बयान किया गया है। दोनों मिसरे, एक ये मिसरा एक ये मिसरा, दोनों मिसरा हम वजन हैं, लेकिन इसका काफिया एक जैसा नहीं है दोनों मिसरों का, तो इसको भी हम शेर कहेंगे। दूसरा यहाँ पे आ जाइए, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इसमें रोता और होता ये दोनों काफिया हैं, तो काफिया दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ है। अगर काफिया है और दोनों हम वजन हैं तो भी शेर है। एक पूरा ख्याल इसमें बयान किया गया है, इसलिए दो मिसरों में अगर पूरा ख्याल बयान है और वो हम वजन हैं तो भी शेर होगा, हम काफिया हैं तो भी शेर होगा। यहाँ पे दोस्तों दो मिसरे हैं, उनमें पूरा एक ख्याल है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हों। शर्त है कि बस वो हम वजन हो और दोनों मिसरों में एक ख्याल बयान किया गया हो। तो इस तरह की जो राइटिंग्स हैं, इस तरह की जो इज़हार ख्याल का जो तरीका है, करीना है, उसको हम कहेंगे ये शेर है। तो हमने आज ये जाना कि शेर कहते हैं किसी चीज को बारीक बीनी से देखना, या यूं कह ले कि एक ख्याल को वसी तरीन और हमागीर जरियाए इजहार शऊर में किसी चीज को मापना या जानना या दरियाफ्त करना। तो शेर आपके शऊर को शार्प करता है। शेर आपके जानने की जो जाविये हैं उनको अपडेट करता है। शेर दरअसल हमें ये बताता है कि आप किस नहज पे जाकर किसी भी चीज को जान सकते हैं और उसको मालूम कर सकते हैं।
तो शेर का शौक रखिए दोस्तों। शेर एक बेहतरीन चीज़ है। शेर गोई हुई या शेर पसंदी हुई या शायरी बात एक ही है। तो इन तमाम का आप ज़ौक़ रखिए ताकि आपको ज़िंदगी को मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ एंगल से देखने का सलीका आए, बात को करने का सलीका आए, अपने ख्याल को इजहार देने का करीना आए। ये शेर का कमाल है और ये शेर का गुफ्तगू का जमाल है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट काविश में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।